बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। सीएम लैपटॉप स्कीम का नया फ़ेज़ अनाउंस कर दिया गया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो पिछले लैपटॉप स्कीम में पिछले फ़ेज़ में लैपटॉप नहीं हासिल कर सके थे, तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी ये है कि नई स्कीम आ चुकी है। इसमें तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, आपके अगर 65% से ज़्यादा मार्क्स हैं या 2.5 CGPA है अपने प्रीवियस सेमेस्टर में, तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वेटिंग स्टूडेंट्स हैं या आपको पिछली स्कीम में लैपटॉप नहीं मिला, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं, कौन से इनएलिजिबल हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, तमाम तर प्रोसेस के बारे में और एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, वो तमाम तर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आपको इस स्कीम के बारे में मज़ीद जो मालूमात है वो भी हासिल होती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने एंटर कर लेना है cmlaptop.hed.punjab.gov.pk। आपके सामने ये ओपन है जो होम पेज। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सर्च बार पे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसका हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्कीम आई है। सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इस स्कीम को अनाउंस किया है। जी हाँ, जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एम्पावरिंग यूथ ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम। और देखें अप्लाई नाउ, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आपको दिख रहा होगा। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म और साइन इन का जो है वो बटन भी शो हो जाएगा। तो देखें अगली जो इम्पोर्टेंट डिटेल थी, इसकी लास्ट डेट कब है। तमाम स्टूडेंट्स को इस बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो जी हाँ, इसकी लास्ट डेट आपके सामने 15 फरवरी 2026। जी हाँ, 15 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें काउंट डाउन आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 17 दिन जो हैं वो बाकी हैं इसकी डेडलाइन में। तो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है कि द सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम फ़ेज़ 2 पोर्टल इज़ लाइव नाउ फॉर एप्लीकेशन। जी हाँ, पोर्टल ओपन हो चुका है, एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो रही हैं। तो आपने जल्दी करनी है ताकि इस स्कीम से आप फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कैन ऑल्सो अप्लाई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो ये था कि जो गवर्नमेंट या जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी या कॉलेजेस थे, सिर्फ उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते थे। इस फेज़ में स्कीम में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है वो एक खुशखबरी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो चलते हैं इसको अप्लाई करने के प्रोसेस की तरफ। देखें सबसे पहले आपने यहाँ आ जाना है अप्लाई नाउ के बटन पे। जैसे ही आप में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक होम पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। जी हाँ, अगर आपका ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है, सीएम के पोर्टल पे अकाउंट बना हुआ है, तो आपने साइन इन कर लेना है। और अगर आप नए हैं, यहाँ पर आपका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जाना है साइन अप के बटन पे। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वहाँ आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखें साइन अप का सबसे आखिर में बटन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक जो है वो बटन आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आपका नेम पहले पूछा जाएगा, आपने नेम एंटर कर लेना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, जो आप ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं जिस पे आपसे जो है वो कांटेक्ट किया जा सके, आप यहाँ वो एंटर कर लेना है। फिर फ़ोन नंबर, वो फ़ोन नंबर जिस पे आपका सी एन आई सी रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर CNIC जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है, आपने यहाँ एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद कैप्चा आपने यहाँ एंटर कर लें, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है QE, और उसके बाद जो है वो 8 और 6। यहाँ जैसे आप एंटर करके साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आपके सामने साइन अप, आपको एक मेल आ जाएगी, OTP आएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। वहाँ जाके आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये था साइन अप करने का तरीका, किस तरह आपने इसमें साइन अप करना है। अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो आप जाएंगे साइन इन के बटन पे। जैसे ही आप साइन इन पे जाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है CNIC नंबर और एक है पासवर्ड। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर लेना है, और यहाँ पर आपको जो पासवर्ड है आपने वो एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के फ़ौरन बाद आपके सामने जो होम पेज ओपन होगा उसमें आपकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो यहाँ पे होंगी। उसके बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद देखें आपने यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है जो यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर लूँगा जो कैप्चा है मुझे यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है। जी हाँ,
जैसे ही कैप्चा मैं एंटर करूँगा तो यहाँ देखें साइन इन कर लूँगा मैं। साइन इन करने के बाद देखें कि हाँ, यहाँ पे कैप्चा हम थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे। कैप्चा में कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ हमने पासवर्ड एंटर कर लिया। जैसे ही हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो उसके बाद हमने दोबारा इसको फिल करना है। कैप्चा आपने बहुत ध्यान से एंटर करना है। देखिए मैंने यहाँ पर एंटर किया तो उसमें मिस्टेक थी, तो उसने बोला कि आप दोबारा जो है वो एंटर करें। जी हाँ, ये कैप्चा हमने एंटर किया। एंटर करने के साथ ही जैसे हम साइन इन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको वेलकम का नोट दिखाएगा। जी हाँ, इसमें 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला है पर्सनल डिटेल। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला एक स्टेप 2 आएगा। और फिर एजुकेशन डिटेल्स हैं। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, और आखिरी जो है पॉइंट वो है रिव्यू का, यानी आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं इन तमाम तर स्टेप्स को मुकम्मल करने के बाद। अब चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। यहाँ पर देखें जनरल डिटेल्स हैं। अगेन पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर मेंशन होंगी। आपका नाम यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ जाना है, अपना जो आपका CNIC नंबर होगा आपने वो एंटर कर लेना है। ठीक है, वो एंटर करने के बाद आपका फादर नेम आ जाएगा। फादर नेम के बाद आपका जो है फादर CNIC। फिर यहाँ जेंडर आपने एंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन आ रही है, आपने वो जो आपका शनाख्ती कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपने एंटर कर लेनी है। फिर आपका रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन है, इस्लाम है और मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, वो एंटर करेंगे। होम फ़ोन, यहाँ पर अगर आपको PTCL नंबर है तो आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जिसके साथ भी ये जो रेड स्टैरिक बना हुआ है, रेड स्टार बना हुआ है, ये फिल करना ज़रूरी है। तो होम फ़ोन नंबर जो है वो एंटर करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास PTCL नंबर नहीं भी है तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मोबाइल नंबर आप एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पर डोमिसाइल, आप जिस भी सूबे से बिलोंग करते हैं उसके डोमिसाइल आप यहाँ पर एंटर यहाँ फिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डोमिसाइल का आपने नोट करना है, आपके जो यहाँ पर सिटी है वो आ रहा है। ठीक है, जो जो भी आपका डोमिसाइल सिटी है, सपोज़ के आपका रावलपिंडी है, साहिवाल है, तो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैमिली इनकम। देखिए फैमिली इनकम में आपने कंप्लीट जो घराने की इनकम है वो मेंशन करनी है। अगर आपका जो बड़ा भाई है वो भी अगर कमाता है, आपके वालिद साहब भी अगर अर्न कर रहे हैं, उसकी मुकम्मल जो आप में डिटेल्स हैं वो यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट बात पूछी जा रही है, हैव यू ऑलरेडी अवेल्ड होनहार स्कॉलरशिप 24-25 सेशन। यहाँ पर बड़ा आपने ध्यान से देखना है। अगर आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं होनहार स्कॉलरशिप तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल उस केस में होंगे अगर आप होनहार स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ ऑब्वियसली नो पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रोफाइल जो पिक्चर है यहाँ पर आप देखें, JPG या PNG जो फाइल है उसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, 200 KB से कम आपका जो है वो फाइल का साइज़ होगा, तब आप यहाँ पर फ़ोटो को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको फ़ोटो को कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए आपके सामने ऑप्शन लिखी आ रही है क्लिक हेयर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपकी जो फ़ोटो है वो कंप्रेस होकर 200 KB से भी कम जो है वो हो जाएगी, यहाँ पेस्ट कर दी जाएगी। अगेन उसके बाद इज़ योर फादर अलाइव, आपने यस या नो कर देना है। डिसेबिलिटी तो अगर आपको है तो आपने यस करना है, वरना आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर करंट इंस्टीट्यूट डिटेल्स। ठीक है, कि जहाँ आप अभी पढ़ते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, प्राइवेट है जो भी यूनिवर्सिटी आपकी है, आपने यहाँ पर उसकी तमाम तर तफसील जो है वो एंटर करनी है। तो आप कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में, नर्सिंग कर रहे हैं, डेंटल, जो भी आप कर रहे हैं आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर अगेन यूनिवर्सिटी का आपने नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। नाम के बाद आपने डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन, किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपने कौन सी कोई साइंसेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। उसके बाद डिग्री, कौन सी डिग्री आप कर रहे हैं, आप BS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, जो भी आपकी डिग्री जो है कंटिन्यूड है आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, और वो डिग्री जिसकी बेस पे आपने इस स्कीम में अप्लाई करना है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन इन कॉलेज/यूनिवर्सिटी, जिस भी डेट को आपने इस गिवन कॉलेज में एडमिशन लिया था या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था आपने वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, मेंशन करने के बाद डिग्री टाइटल, अगेन अगर आप BS करें तो आप BS लिखेंगे, MS करें तो आप MS यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन उसके बाद सेमेस्टर या ईयर, आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर आपका आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज रोल नंबर। आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपको रोल नंबर असाइन किया जाता है या आपके कॉलेज में जो रोल नंबर आपको असाइन किया गया है वो आपने यहाँ पर फिल
कर लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगेन जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है, आपने वो नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आगे आपके सामने एक नोट ओपन हो रहा है। देखिए उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने देख लेने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इफ़ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लिस्टेड, अगर आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो इन तमाम कैटेगरी में जो ऊपर आपने देखा था, आपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस थी, उसमें अगर आप जाते हैं, अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं है, लिस्टेड नहीं है इस लिस्ट के अंदर, फिर आपने मेल करनी है। किस पे मेल करना है आपने? cmlaptop@hed.punjab.gov.pk, इस मेलिंग एड आईडी पे आपने मेल कर देनी है। उसके बाद आपको जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो आपके साथ की जाएंगी। सेकंड पॉइंट ये है, प्लीज़ मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ़ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। देखिए अगर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपने अपने जो कॉलेज का रोल नंबर है वो एंटर करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, प्लीज़ एंटर योर कॉलेज रोल नंबर इन द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड इफ़ योर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। देखें वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी अपने जो कॉलेज की स्टडीज़ कंप्लीट करके आए हैं, जो सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, अगर तो उनकी यूनिवर्सिटी में उनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं हुआ, उस केस में वो कॉलेज का ही रोल नंबर जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी जो स्टेप 1 है उसकी तमाम द डिटेल्स। यहाँ इन सब को फिल करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आपके सामने अगला जो पेज ओपन होगा वो होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं डिटेल्स फिल नहीं की इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप इस तरह आपने फिल करना है। सेकंड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे, मेलिंग एड्रेस है या आपका जो फ़ोन नंबर है उसके बारे में तमाम तरह डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी होगी। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, यहाँ पे जाके आपने तमाम तर जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, रोल नंबर है, ऑब्टेन मार्क्स हैं, कंप्लीट मार्क्स कितने हैं, वो तमाम आपने यहाँ पर जाके फिल कर देनी है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपने स्कैंड कॉपीज़, ठीक है, अपने CNIC की कॉपी, अपनी डिग्रीज़ की जो कॉपी है वो तमाम तर कॉपीज़ आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके फ़ौरन बाद आपका जो लास्ट स्टेप है वो है रिव्यू। आपकी तमाम जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू किया जाएगा और आपको जो है एक दफ़ा गो थ्रू करने का चांस मिलेगा। उसमें आपने तमाम तरह की गलती हो जाती है, आपने उसको रिव्यू करना है और फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये है तमाम तर प्रोसेस कैसे आपने CM लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली आने वाले दिनों में अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।